चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम और चलिए, रहमतुल्लाह। आज हम इंशाल्लाह लेसन नंबर 3, क्लास हमारा थर्ड क्लास नंबर 3 जो था, अ, अ, उसका रिवीजन करेंगे। ये था हमारा मखरज का मुख्तसर मुख्तसर जायजा, मखरज की समरी। ठीक है, और डिटेल में हम मखरज को तो इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। अब सिर्फ मोटी मोटी चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है मखरज में, वो हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। ओके, तो मखरज कैसे, आप लोग जानते हैं मखरज का मतलब क्या है? आवाज की निकलने की जगह, आर्टिकुलेशन पॉइंट, हाँ, एग्जिट पॉइंट, जहाँ से आवाज निकलती है, आवाज अदा होती है। तो उसमें हमने क्या देखे थे? हमने उसमें दो मेन देखे थे, उसके दो अहम किस्म देखी थी आवाज निकल मखरज की। क्या थी हमारी? ये थी मखरज अल मुहक्कक और मखरज अल मुकद्दर। ये इसके नाम याद करने की जरूरत नहीं है। अब ये समझ लीजिए, खास जगह और कोई खास जगह नहीं। अब इस तरह याद कर लीजिए। हाँ, ठीक। खास जगह मतलब हम पिन पॉइंट कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं ये आवाज कहाँ से निकल रही है। गले से निकल रही है, होंठों से निकल रही है, जबान से निकल रही है। हम बता सकते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है, इस लेटर की आवाज कहाँ से आ रही है। ठीक है, ये तीन। ठीक है, इसमें तीन आ गए खास जगह में से। और जो मखरज अल मुकद्दर है, जो कोई खास जगह नहीं, हम उसको बता नहीं सकते एग्जैक्टली आवाज कहाँ से आ रही है। ये दो हैं, मुंह और गले का खाली हिस्सा, जॉफ कहते हैं। हाँ, एम्प्टी स्पेस कहाँ की? थ्रोट एंड द माउथ। मुंह और गले, मुंह, गले और मुंह का खाली हिस्सा, उसको कहते हैं जॉफ। दूसरा है नाक के पास से, उसको कहते हैं अल अरबी में। ये दो हैं जिससे हमें पता नहीं चलता कि आवाज कहाँ से आ रही है। ठीक है, जितने भी 28 लेटर्स हैं सब यहाँ से निकलते हैं। 28 लेटर जितने भी हैं यहीं से आते हैं। अब यहाँ इसका क्या काम है? मखरज मुकद्दर, ये जो मुंह और गले की खाली हिस्सा या खशूम, इसका ये सिर्फ हमें आ ई उ मद लेटर जो होते हैं, अलिफ वाव या, उसको सिर्फ उसको लंबा करना, खींचना उसको, दो चार छः छः को खींचना। उसका काम सब यही होता है, हम आवाज को लंबा करते हैं, खींचते हैं। किसको? सिर्फ आ ई उ, और कोई आवाज नहीं। आ की, ई की और ऊ को, ऊ की, मतलब अलिफ या और वाव, ये तीन लेटर आवाज हम लंबी करते हैं, और कुछ काम नहीं है इसका। ठीक है, और नाक के पासे में से क्या होता है? अल खश्यम से हम क्या करते हैं? मीम और नून की आवाज को ना हम नाक में थोड़ा लंबा खींचते हैं, गुन्ना करते हैं। इन्ना, अम्मा, दैट्स ऑल। ये दो, इनकी दो, और कोई काम नहीं इनका। उनमें से कोई लेटर नहीं निकलते हैं। 28 लेटर में से कोई लेटर इसमें अदा नहीं होता है। इसमें एक सिफात है, एक कैफियत है, आवाज लंबी करने की या नाक नाक में गुनगुनाहट। बस यही काम है इसका। ठीक है, ये हो गए हमारे, ये तीन इसके हो गए और दो यहाँ के हो गए, मतलब पांच। टोटल मखरज के 5 एरियाज हैं। ठीक है, होंठ, हलक, जबान और मुंह, गले का खाली हिस्सा और नाक के पास है। ओके, ये सिर्फ आपको इतना याद है, 5 एरिया है। ठीक है, ओके, ये 5 एरियाज हैं जो हमें याद रखने हैं। चलिए, अब ये हमने देखा था, चलो कौन सी हर्फ कहाँ से निकलता है वो हम नीचे देखेंगे। ओके, हम और एक और चीज हम देख रहे हैं, जबान। हम यहाँ देखते हैं जबान का, उसको डिवाइड किया था हमने। चलिए, पालक सफेद देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये जबान हो गई है। ओके, चलिए प्लीज अपना माइक, और बाकी लोग माइक ऑफ करें प्लीज प्लीज। प्लीज अपना 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 माइक, प्लीज अपना माइक ऑफ करें। शमीम, शमीम बेटा अपना माइक ऑफ करें, अब डिस्टर्बेंस हो रहा है क्लास में। अपना माइक ऑफ करें सब लोग प्लीज। हाँ, शमीम बेटा आपका डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपकी आवाज पीछे जा रही है। ओके, ये सब जबान का हिस्सा ले लेते हैं। जबान कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में डिवाइड है। ये है टिप, सारी टिप, ये टिप का हिस्सा, और ये उसके ऊपर का हिस्सा, इसको बोलते हैं टॉप। जबान को हमने, मेन चीज हमारी जबान को याद रखना है, इसको 5 हिस्सों में हमें डिवाइड किया, टिप, टॉप, ये ऊपर का हिस्सा। बाद में आ गया हमारा ये मिडिल का हिस्सा। बाद में आ गया ये हमारा ये आखिर का हिस्सा।
ये हो गया आखिर का हिस्सा, एंड ये हो गई जबान की जड़, ये रूट हो गई हमारी जड़। और ये जो होगा, ये हिस्सा जो हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया हमारी किनारा, जबान का किनारा। ये राइट किनारा हो गया और ये लेफ्ट किनारा हो गया। कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार और किनारा पांच मिला। ये पांच हिस्से हमें याद रखना है किसके? जबान पांच हिस्सों में डिवाइड है उस, ओके, जबान पांच हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, और उसमें से कितने हर्फ अदा होता है जबान से? 18 लेटर्स। 18, 28 में 28 लेटर जो होते हैं जबान से निकलते हैं। ओके। और मखरज कितने अलग अलग जगह, कितनी पॉइंट्स कितने जहां से आवाज निकलती है? 10 हैं। ये 10 पॉइंट्स हैं जहां से आवाज निकलती है। लेटर्स हैं 18 अदा होता है, और जबान को डिवाइड किया हमने पांच हिस्सों में। ये तीन चीजें हैं जबान से रिलेटेड। ये जो लेटर्स हैं ये पांच हिस्सों में से निकलते हैं, 18 लेटर्स। और उसके पॉइंट्स क्या है जहां से आवाज निकलती है, आर्टिकुलेशन पॉइंट, वो है 10। ठीक है। और इसी तरह ये गला था हमारा, गले को तीन हिस्से में डिवाइड किया है। ये ऊपर जो हमारे मुंह मुंह के करीब होता है, ये बीच का, और ये आखिर का जो हमारे सीने से करीब होता है, टॉप मिडिल एंड। ओके। ये हमारा डिवाइड हो गया हमारा गला। तीन थे ना। अब आ गया हमारे होंठ। होंठ दो में डिवाइड, ये तो ऊपर के नीचे के हैं। टॉप, ऊपर के होंठ, नीचे के होंठ, ये हो गया हमारे। ओके। अब ये हो गया, हम इतना आप लोगों को समझ में आ गया है ये चीज मखरस के बारे में? आप लोगों को समझ में आ गई है? बताइए मुझे, फिर आगे बढ़ूं मैं। जी सर, यहाँ तक तो समझ में आ गई। ओके चलिए। अच्छा, आगे तो चलिए, मैं इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, पूछता हूँ मैं। जवेद है बेटा, जवेदी आप बताइए मुझे, ये मखरज मतलब पांच हैं, इससे आवाज निकलने की पांच जगह है ना, पांच एरियाज है ना जहां से आवाज निकलती है। कौन कौन से हैं बेटा, बताइए जल्दी, क्विक, जल्दी जल्दी बताइए। जवेद है बेटा बताइए, कौन से हिस्से, पांच हिस्से कौन से हैं जहां से आवाज निकलती है? टिप, टॉप और मिडल, आखिरी और नहीं नहीं, मखरज, जबान की बात करो, मखरज की बात करो, मखरज जहां से हुर्फ की अदायगी होती है ना, आर्टिकुलेशन पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, जहां से हर्फ निकलते हैं। मैं जबान की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल मखरज की बात कर रहा हूँ। पांच हिस्से हैं ना मखरज में। हाँ, मुहक्का को मुकद्दर से होंठ है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। फाइव, कौन कौन से हिस्से हैं जहां हलक, से आवाज निकलती है? जबान, हाँ। हाँ। हलक, जबान, नाक के और। बासे, हाँ। जबान और हलक के बीच की खाली जगह, हाँ। हाँ, मुंह और, हाँ, मुंह और हलक, हलक की खाली जगह, ओके ना। एम्प्टी स्पेस बिटवीन द थ्रोट एंड द माउथ, मुंह और गले का खाली हिस्सा। नाक के बासे हो गए। हाँ, हलक, हलक हो गई हमारी, होंठ हो गए, और क्या एक बचा? किनारे। नहीं, किनारे नहीं, जबान, किनारे तो अलग। हाँ, जबान। होंठ। जबान ठीक है, ये पांच, ये अलग चीज है। ये पांच जगह है जहां से हर्फ, हरूफ का अदायगी होती है। हर्फ की अदायगी कहाँ से? ये पांच जगहों से होती है। ये अदायगी हो गया मखरज, आवाज निकलने की जगह। अब गले में तीन हिस्से हैं, टॉप का, ऊपर का, बीच का, नीचे का। गले के तीन हिस्से हैं जहाँ से हाँ, लेटर्स निकलते हैं। जबान के तीन हिस्से हैं। जबान के कितने हिस्से हैं? पांच हिस्से हैं। गले के तीन हिस्से हैं, उसमें छह लेटर्स निकलते हैं। ओके। जबान के पांच हिस्से हैं, उसमें से कितने लेटर्स निकलते हैं? कितने लेटर्स निकलते हैं जबान से? अभी बताया था आप लोग को मैंने, कितने लेटर्स अठारह निकलते हैं? सर, अठारह अठारह अठारह। हाँ। अल्फाज। हाँ, 18 निकलते हैं, वेरी गुड। 18 निकलते हैं। अब लिप्स आ गया है। लिप्स, हाँ, लिप्स, लिप्स से कितने लेटर्स निकलते हैं? चार। दो, चार, छह चार सर, निकलते छह हैं। निकलते। चार चार। मीम, छह। चार। मीम मीम। चार चल, छह निकलते निकलते हैं। हैं, नो नो प्रॉब्लम, नो हाँ, प्रॉब्लम, चार कोई बात नहीं चार। बेटा, कोई बात नहीं, आप नहीं इसमें सर, इसमें चार चलिए। निकलते हैं। नहीं, कोई बात चार नहीं, चार। चार छह, इसमें इसमें झगड़ने की जरूरत नहीं है। चार छह हम अब देख लेंगे, चलो। जिसने कहा छह निकलते हैं उससे पूछ लेते हैं छह कौन कौन से लेटर हैं, बात साफ हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। लोगों को गलती करने दो, जब गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे ना। चलिए। हाँ, जिसने जी छह सर। कहा ना, मुझे छह के नाम बताइए, कौन कौन से लेटर निकलते हैं? चार है। बा वाओ मीम फा। हाँ, चार, चलो अब करेक्ट हो गया, चलो नो चार। प्रॉब्लम। अब अपने अपने आप खुद करेक्ट कर लिया, चलो वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये हो गया, अब तो इतना हो गया बस, इतना इतना। आप लोग फिलहाल इतना मालूम करना बस, इतने कहाँ से कौन, कितने कौन कौन से लेटर कहाँ से निकलते हैं, डेट्स ऑल। और कैसे निकलते हैं, मखरज की क्या है, क्या कैफियत है, वो अभी नहीं, अभी नहीं।
चलो अब ये आप लोगों को आप लोगों को पता चल गया। चलो ये अब हम यहाँ पे आते हैं। चलिए, जो हम अपना कल का देख रहे थे, ओके, हम उस पे आते हैं। ओके चलिए। हम्म, चलिए। ओके। रुकैया बेटा, चलिए। अभी आप मुझे ये बताइए, आप लोग, अभी ये आ गया, ये तीन एरिया जहां से लिप्स आ गया, थ्रोट आ गया, टंग आ गया, ये लेटर हैवी है, लाइट है। ओके, अब ये आप लोग बताएंगे मुझे, मैं इसका नाम लूंगा, आप सब लोग हैंड नाम लूंगा, और जल्दी से बताएंगे। पहले आप लोग जो बताना चाहते हैं हैंड रेस करें, उसके अलावा मैं किसी से पूछ सकता हूँ, उनसे ही पहले पूछूंगा, और बीच में भी किसी से पूछ लूंगा। चलिए। मैंने रुकिया रुकैया बेटा, आप बताइए मुझे। अलिफ, पहले अब चलो हैंड रेस करें, जो जो बताए, चलो जो हैंड रखो बताओ। तबस्सुम बेटा मुझे चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, अलिफ कहाँ से निकलता है, बताइए कहाँ पे आएगा अलिफ मुंह की खाली इसमें। जगह से निकलता है। चलो यहाँ पे तो नहीं है, तीनों यहाँ पे नहीं लिखा है, चलो वेरी गुड, चलो इसको। अच्छा, हैवी है, लाइट है, कभी हैवी कभी लाइट। तो दोनों में टिक कर देंगे। चलिए। हाँ, इसमें नहीं करेंगे क्यों, ना लिप्स का है, ना थ्रोट का है, ना टंग है, जो इसका है वो यहाँ पे लिखा नहीं है। चलिए, बा कहाँ से निकलता है। चलो बाकी लोग लिप्स नहीं बोले, लिप्स से। रेशमा बेटा आप माइक ऑफ करें, डिस्टर्बेंस हो रहा है। बाकी कोई जवाब नहीं देगा, मैं जिससे पूछता हूँ जवाब दे, दो तीन लोग जवाब देते हैं ना, फिर समझ में नहीं आता है। हाँ, बा कहाँ से निकलता है, जल्दी बताएं। लिप्स लिप्स होठों से। से बन होठों। प्लीज प्लीज, मैं जिससे पूछता हूँ वही जवाब देगा, प्लीज प्लीज। हाँ, ये हैवी है, लाइट है। लाइट। लाइट है, चलिए। ता कहाँ से निकलता है। टंग। जबान से जबान। हैवी है, लाइट है। टंग। लाइट। लाइट। जल्दी जल्दी बताइए, सा कहाँ से निकलता है। सा टंग। हैवी, लाइट। लाइट। प्लीज अपना माइक बाकी ऑफ करें, प्लीज, आप लोगों को मैं कितना रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज माइक ऑफ करिए, पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। जिम कहाँ से निकलता है। जिम जबान से। मिडल ऑफ द टंग। टंग है, हैवी है, लाइट है। लाइट। बाकी अपना माइक ऑफ रखें अभी, सिर्फ बाकी सब माइक ऑफ करें, बाकी प्लीज प्लीज सब अपना माइक ऑफ करें। था कहाँ से निकलता है। हाँ गले से। अलग। गले से। हैवी है, लाइट है। लाइट। चलिए वेरी गुड, चलिए। अब ये रेडमी 10 आप बताइए मुझे। खो, ये कहाँ से निकलता है। रेशमा बेटा आप पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर रही हैं, बेटा रेशमा बेटा आप पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रही हैं, जब से क्लास स्टार्ट हो रहा है, प्लीज माइक ऑफ कर दें बेटा आप, माइक ऑफ कर दें। हाँ, किसका ना, रेडमी बेटा आप बताइए, रेडमी लिखा है 10A, आप बताइए खो कहाँ से निकलता है। सर हम भी बताएंगे। हाँ, हाँ बताइए जल्दी, बताइए बेटा रेशमा, सॉरी, रेडमी 10A। आपने हैंड रेस किया, जो हैंड रेस कर जवाब देगा जल्दी। आप हैंड हैंड रेस करते हैं, आप लोग जवाब नहीं देते, प्लीज। सर हम बताना। चलो आप बताइए, चलो होने हाँ होने से आप बताइए, चलिए। खा हलफ से निकलता है सर, और ये हेवी लेटर है। और दाल। दाल। दाल जबान से निकलता है बस सर, ये भी ये लाइट है। अच्छा, जाल। जाल भी जबान से निकलेगा। जाल भी लाइट लेटर है सर। रॉ। राख कभी लाइट और कभी हेवी है, ये भी जबान से निकलेगा। वेरी गुड। टिप जा। टिप से निकल। जा। नहीं, जी। अभी हम उस पर नहीं आ रहे, डिटेल में नहीं आ रहे, और जबान किस हिस्से हाँ से, हम सिर्फ आ रहे हैं कि जबान है, होंठ है, या हलक है, वो हम नेक्स्ट हाँ। टाइम अभी आएंगे। ये जा कहाँ से निकलेगा। जा भी जबान से निकलेगा बस सर, ये भी लाइट लेटर है। सीन। सीन भी जबान से निकलेगा, और ये भी लाइट लेटर है सर। चलो वेरी गुड, जवीर बेटा आप बताइए। शीन। जवीरिया शॉर्ट ऑन नाउ, बताइए बेटा शीन। सर हम भी बोलेंगे। जबान से जवीरिया बताइए। निकलेगा सर। जबान से, और हैवी है, लाइट है। लाइट है। सौद। ये भी जबान से निकलेगा। हैवी है, लाइट है। हैवी है। वेरी गुड। दौद। ये दो, ये भी जबान से निकलेगा। हैवी है, लाइट है। हैवी है। तौ। जबान से निकलेगा सर। हैवी है, लाइट है। हैवी है। जौ।
ये भी जबान से निकलेंगे। हैवी है, लाइट है? हैवी है। अच्छा चलिए। ओके। अच्छा ओके, देखो, जो इस क्लास में कोई पुराने स्टूडेंट भी हैं हमारे, मैं उनसे सवाल नहीं पूछूंगा ना, वो हैंड रेस करें। अगर मैं आउट ऑफ जगह पूछ रहा हूँ उनसे, मैं खुद पूछ रहा हूँ तो बात अलग है। उनसे मैं नहीं पूछूंगा, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं हमारे। आइन। चलो एक मिनट जाइए। ओके, अब मैं पूछता हूँ उससे। ओके, बाकी लोग क्या हैंड रेस क्यों नहीं है? सर ये हम बताइए। बोले। कौन? रुकैया। सर रुपये। हाँ बोलिए, चलिए आप बताइए। आइन। आइन कैसे सर निकलता है? आइन हलक से निकलता है। हैवी है, लाइट है? सर लाइट है। गाइन। कहीं हलक से निकलता है, लेकिन ये हैवी है, लाइट है? हैवी है। हैवी, वेरी गुड। फा। फा जो है सर होठ से मतलब कि नीचे वाले। हैवी है, हैवी है, लाइट है? सर लाइट है। कॉफ। कॉफ सर, कॉफ हैवी है, जुबान से कहाँ से निकलता निकलता है? जबान से। और छोटा काफ? है। तो ये भी जुबान से निकलता है, लेकिन ये लाइट है। चलो वेरी गुड। चलो आप पूछिए। मसरा। मसर। चलो। जी सर, मसरा जी जिहान। मसर। जिहान। जी सर, जी मसरा जिहान, डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन नेम। ओके। जी जी। जिहान बेटा, आप बताइए, चलिए। लाम। जी सर। लाम बताइए, लाम लाम जबान। कहाँ से निकलता? जबान जबान। हैवी है, लाइट है? लाइट सर। पक्का? नहीं सर, हैवी लाइट दोनों होंगे। अच्छा सर, हैवी लाइट, ओके सर। नहीं नहीं, ये किसने प्लीज आप लोग से मैंने कहा ना, जिससे मैं पूछूं वही जवाब देना। आप लोग प्लीज ना दें। हैवी है और लाइट दोनों, इसमें दोनों याद करें। लाम, अलिफ लाम रॉ। अलिफ लाम रॉ। ये दोनों हैवी अच्छा, भी हैं, लाइट भी हैं, तो इसमें दोनों को टिक करना है। हैवी भी है, लाइट भी है। अच्छा, ओके मीम। सर। मीम मीम कहाँ से होठों निकलता से। है? होठों से सर। हैवी लिप्स। है, लाइट है? लाइट सर। नून। नून भी होठों से। नहीं, नून जबान से सर। हैवी है, लाइट? लाइट सर। लाइट। चलो वेरी गुड। शबनम बेटा। शबनम राहिल, आप बताइए। आखिरी बच्चे हैं। शबनम जी बेटा, आप सर। बताइए। वाव। वाव। ये कहाँ से जी निकलता सर। है? वाव होठों को गोल दायरा बना के निकलता है और ये शाबाश। लाइट है। हाँ। हा हलक से निकलता है, बिल्कुल नीचे के साइड से, और ये लाइट है। हमजा भी वेरी गुड। नीचे के साइड से हम। निकलता है, ये लाइट है। या जबान से निकलता है और ये भी लाइट है। अरे वाह, आप तो मुझसे ही फास्ट है, उससे ठीक नहीं करवा बोले। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और लाइट है, चलिए। अच्छा, ये अल जौफ माशाल्लाह। लिखा है। माशाल्लाह, मजा, सॉरी। अच्छा, माशाल्लाह, तबारक अल्लाह। चलिए। ये अल जौफ, ये बताइए बेटा, ये अल जौफ से क्या होता है? अल जौफ, जौफ पे वॉवल्स लेटर्स जो होते हैं वो निकलते हैं, जैसे अलिफ, या और वाव। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और ये अल खैशुम, नाक के बांसों से क्या होता है? के बांसे से गुन्ना होता है, जैसे मीम नून, वो नाक के गुन्ना। बांसे से अदा होता अच्छा, नून और मीम में गुन्ना मिम्मा। होता है। ठीक है। ओके। मिम्मा। गुन्ना होता, हाँ, गुन्ना होता है। गुना होता है। ओके, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो आप लोग क्लियर हो गया। देखो, इसलिए आप लोग को क्या करना है, इस तरह ब्लैंक में प्रैक्टिस करने हैं अपने आप। या कि आप लोग क्या करें, आप लोग किसी ना एक पैर बना लीजिए, किसी किसी आपको कोई आपका फ्रेंड होगा, कोई भी होगा ना, या घर में किसी को लेके ना, आप एक के पास तो आंसर शीट होगी और आपके पास ब्लैंक शीट होगी। हाँ, अलग ले, तो मोबाइल में ना, आप इस तरह से मैंने आपसे पूछा ना, इस तरह एक दूसरे से आप लोग प्रैक्टिस करिए। लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह प्रैक्टिस करिए। लिखेंगे जैसे अप टू यू, आप जैसा आप लोग को आसान लगे ना। हाँ। इस तरह प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये इल्म बहुत जरूरी है। क्यों? आगे आपको अब और प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं, तो मैं इसलिए आपको बेसिक लेके चल रहा हूँ, ताकि ये आ जाएगा ना, आगे समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको तजवीद इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आपको बहुत आसान लगेगी। लेकिन जो मैं, आप जैसे हमने बताया ना, आपको उसी हिसाब से चलना होगा। अदरवाइज फिर क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी अदरवाइज तो। चलिए। ओके। चलिए। अब ये था हमारा, ये मखरज कौन सी हर्फ कहाँ से निकलता है। ठीक, अब आप थोड़ा और डिटेल में जाएंगे अभी। ठीक है। ओके। अब ये था हमने जबान। ओके। जबान में देखे थे कितने लेटर्स निकलते हैं, 18 निकलते हैं। और कितने हैं उसके मखरज, जहां से पॉइंट है, जहां जहां से आवाजें निकलती हैं, वो है 10। और ये जबान को हमने तकसीम किया है 5 हिस्सों में। ओके। हम वो जल्दी जल्दी देखते हैं।
आखिर से आता है, आखिर से क्या निकलता है? काफ और काफ, जबान का आखिर हिस्सा, एंड ऑफ द टंग। अब पीछे से आ रहे हैं, जबान के आखिर हिस्से से क्या निकलता है? काफ निकलता है और काफ निकलता है। काफ और काफ, ठीक है। देखिए ये दोनों के अलग पॉइंट है, देखो, दो लिखा टू आर्टिकुलेशन पॉइंट, मतलब दोनों के निकलने की जगह अलग है, इसलिए दो पॉइंट लिखा है। टू आर्टिकुलेशन पॉइंट मतलब दो नुक्ते हैं ये, जहाँ से अलग अलग आवाज निकलती है, ठीक है। अब और आगे आए मुंह की तरफ, जबान का बीच का हिस्सा, जीम शीन या, ये बीच में से निकलते हैं। उसमें एक पॉइंट लिखा है, यहाँ लिखा है एक, वन पॉइंट का मतलब क्या, तीनों के निकलने की जगह एक ही है। ओके, अब दो थे, ये एक हो गया, तीन हो गए। अब जबान का अब किनारा आ जाता है, साइड एज, राइट एज लेफ्ट एज, दोनों कोई भी ले लीजिए, दोनों। उसमें से कौन सा? लाम और दौद। ओके, लाम निकलता है और दौद निकलता है, हर्फ लाम और हर्फ दौद। ओके, ये जीवान, ये इसमें कितने, दो आर्टिकल पॉइंट है कि मतलब इसके दो पॉइंट है, मतलब क्या है, लाम के निकलने की जगह अलग है और दौद के निकलने की जगह अलग है, जबकि ये दोनों जबान के किनारों में से निकलता है। लाम जबान के अगले किनारे पे से निकलता है, जहां से नोक 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 होती है जबान की, और दौद आखिर किनारे से निकलता है। ओके, अब हम और आगे आते हैं, जबान, ओके, जबान का एज हो गया। अब हम आते हैं जबान, जबान की नोक पे आ जाता है। चलिए, जबान की नोक से क्या निकलता है? नून और रॉ, टिप ऑफ द टंग, नून रॉ, जबान की नोक हो, जबान की नोक ऊपर के दांतों के मसूड़े पे लगती है। और ये जा, सौद और सीन, ये जबान की नोक, नीचे के दो दांत होते हैं, नीचे के दो इंसाइसर होते हैं, खरगोश के दांत नीचे के होते हैं, इंसाइसर बोल दूं, ओके, खरगोश के ऊपर ही देखते हैं, होते हैं, उसके अंदरूनी किनारे पे लगते हैं, नीचे के बॉटम इंसाइसर्स के अंदरूनी किनारे पे जबान की नोक लगती है। तो जा, सौद और सीन, ये अदा होते हैं, ये जबान की नोक के हो गए। ओके, इसमें कितने पॉइंट हैं? एक इसका नून का, एक एक रॉ का और एक सीन का, तीन पॉइंट यहाँ हो गए। देखिए मैं लिखता चल रहा हूँ, यहाँ पे आर्टिकुलेशन पॉइंट कितने हो गए? फर्स्ट का, फर्स्ट में हो गए दो, सेकंड में हो गया एक, थर्ड में हो गए दो, और फोर्थ में कितना है? एक नून का, एक रॉ का, और एक जा, सौद और सीन का। कितने हो गए यहाँ पे? तीन, तीन हो गए ना। ओके, अब आ गया हमारा जबान का ऊपर का हिस्सा। ओके, ऊपर के हिस्से से क्या निकलता है? जो, जाल, जो, हैवी लाइट वाला, और सा। हमारी जबान की नोक बाहर निकल जाती है ना, दांतों से थोड़ी बाहर निकलती है जबान, जब जबान की नोक बाहर निकल गई तो जबान का ऊपर का हिस्सा लगेगा दांतों पे। ये हो गया, और हो गया ता, तो और दाल, ये जबान का ऊपर टॉप से निकलता है। कितने हो गए यहाँ? ये इसका एक मखरज है, ता, जाल, जौ का एक मखरज है, एक पॉइंट है, दाल, ता, तो का एक पॉइंट है, तो कितने हो गए यहाँ पे? दो। तो कितने पॉइंट थे हमारे जबान में? 10 थे ना, अब गिनते हैं, दो, एक, तीन, दो, पांच, तीन, आठ, और दो, 10। 10 हो गए, नहीं हो गए? ओके, 10 हो गए, क्लियर हो गया, ये 10 पॉइंट हो गए हमारे, जहां से अलग अलग पॉइंट से हर्फ की अदायगी होती है। 10 पॉइंट हो गए। और लेटर्स कितने हो गए आप दिन, लेटर्स कितने हो गए? का एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लेटर्स हो गए हमारे, 18 लेटर्स हो गए। ओके, लेटर्स हो गए हमारे 18। ओके, सर और एक पॉइंट्स मिनट। की, एक मिनट, सर और एक मिनट, एक मिनट, ये इतना बता दूं, मैं आता हूँ। और हमारे जबान को हमने कितने डिवाइड किया? 5 हिस्सों में, एक, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। जबान का कितने हिस्से में डिवाइड किया? 5 हो गए। ओके, 10 मखरज निकलने की जगह, 5 जबान को हमने डिवाइड किया जहां से लेटर निकल रहे हैं, और 18 लेटर्स, लेटर्स 18 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा जबान का डिवीजन। जी, आप पूछिए, कौन पूछ रहा था मुझसे कुछ? जी, सर हम पूछ रहे जी, जी, थे, हाँ जैसे ये जी बेटा। दाल में जबान का जो टॉप होता है वो दांतों से लगता है, ऊपर वाले दांतों के मसूड़े की साइड से, और थोड़ी सी हल्की सी जबान बाहर आती है। और जो ये सा है, तो सा में भी सेम यही मखरज होगा? नहीं नहीं बेटा, बेटा एक मिनट, मसूड़ों से कनेक्शन क्या है बेटा? नहीं नहीं, अब जाल जबान, एक जाल। मिनट, नहीं नहीं नहीं, सा, जाल, जो, ठीक है, तीनों का यहाँ क्या लिखा है? एक एक पॉइंट लिखा है ना, तीनों की जगह एक ही है। ओके, अब जब हम जबान की नोक बाहर निकालेंगे, जबान की नोक हमने बाहर निकाल दी, तो जबान का ऊपर का हिस्सा कहाँ लगता है? मसूड़ों पे लगता है या दांतों के किनारों, आगे के दांत खरगोश के जो दांत होते हैं दांत उससे किनारों पे लगता है? दांत के किनारे पर लगता है, जाल किनारे पे लगता है, जाल तो मसूड़े से लेना देना है ही नहीं, इसमें जाल। मसूड़ों का कनेक्शन ही नहीं है ना, मसूड़ों तो का ये कनेक्शन ही नहीं है। देखिए अब सेम एक ही एक मिनट, मखरज है। एक मिनट, ये दांत हो गए हमारे,
जबान जबान निकली हमारी, जरा से निकल गई, ये जबान के टिप, ये टिप बाहर निकला हुआ है। तो टॉप कहाँ लग रहा है? टॉप तो ये किनारों पे लग रहा है ना, दो दांत के जी किनारों पे लग रहा है ना, मसूड़ों पे तो जाएगा नहीं ना, मसूड़ों से लेना देना नहीं है इसका हमारा। हम्म? मसूड़ों से लेना देना नहीं है ना। जी सर, ठीक है, नहीं सर मैं ये जी 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 वो सर। समझ गई, तीनों का लेकिन ये एक ही देखो, सा सा भी भी सेम। ऐसे होगा, सा भी सेम निकलेगा, जाल भी सेम सेम होगा, सेम पोजीशन होगी मखरज, जौ का भी सेम मखरज होगा। सब सिर्फ फर्क क्या है, अलग अलग इसकी सिफात में फर्क है। सा जो है इसमें एयर फ्लो है, वो बाद में आऊंगा, डिटेल में आऊंगा। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था आपका, कि तीनों एक ही जगह से निकलने की आवाज अलग अलग क्यों है। सा जो है सा, अगर हम शाकिल करेंगे अस, 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 हवा हवा जारी हो रही है, सांस जारी हो रही है, तो एयर फ्लो है। और ये जा, अज, 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 ये हवा ने साउंड फ्लो हो रहा है, ये आवाज जारी रह रही जी जी है। एक में क्या था, सांस फ्लो हो रही है, एयर फ्लो हो रही है। इसमें क्या है, साउंड फ्लो हो रहा है। आप देखिए अज, अज, क्या आवाज आ रही है आपको? हवा की आ रही है, साउंड की आ रही है? कंटिन्यू की अज, अज, ये क्या की आवाज आ रही है आपको? सर ये साउंड है अज। और ये अस, 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 ये ये काय की आवाज है? ये एयर ये की है एयर ना। से। अच्छा, अच्छा, अब ये जो है, ये जौ जो है, जौ, ये हैवी हो गया, ये हैवी है, इसकी बात क्या है, हैवी है। सा और जाल लाइट है, जौ हैवी है। जाल जा है, जा को सिर्फ जा बोला ना, जाल बोला अज। अब अज बोलते वक्त हमने जबान को पीछे जो उठा दिया, नरम तालु की तरफ उठा दिया, वो क्या हो गया, जौ हो गया, अज, अज, वही चीज हैवी हो गई। जाल और जौ में क्या, कुछ भी नहीं है। जबान नीचे है तो जाल है, जबान ऊपर है तो जौ है। ज, जी जी जौ, ज, क्षमा। जौ, ये फर्क आ गया। ठीक है, निकलने की जगह बिल्कुल एक ही है। क्लियर हो गया आपका? क्लियर? इसमें तो बस सिफात में 18 जगह, एक सर ही है। हाँ, 18 जगह से अलग अलग नहीं नहीं निकलते हैं नहीं, ना, देखो देखो, 18 एक जगह जगह से। अब दो तीन लोग बोलेंगे तो समझ में इतना नहीं। एक एक अब मैं सबका जवाब दूंगा, नो प्रॉब्लम। अब ये होने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर करने के बाद ही नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा, आप ये बेफिक्र रहिए। हाँ, अब ये 18 जो है, अब क्या, एक मिनट, सवाल आपने बेटा आप कंप्लीट कर दिया अपना क्वेश्चन, फिर मैं आऊंगा दूसरे क्वेश्चन पे। ये 10 लेटर 18 जगह से निकलते हैं ना सर? 10 लेटर नहीं है, 10 लेटर नहीं, लेटर्स कितने, 18, ये 10 पॉइंट से निकलने की जगह। अब ये देखिए ऊपर फिर से हाँ आप, हाँ। हाँ, ये काफ और काफ दोनों के निकलने की जगह अलग है। काफ और काफ, यहाँ दो लिखा है ना मैंने, दो। काफ कहाँ से निकलता है, काफ कहाँ से निकलता, जबान का आखिरी हिस्सा नरम तालु पे लगता है काफ में। और काफ जबान का आखिरी हिस्सा ही है, लेकिन सख्त तालु पे लगता है। तो दोनों की जगह अलग हो गई ना, नरम तालु और सख्त तालु। तो दोनों की पॉइंट अलग हो गई ना, निकलने की जगह समझ लीजिए, पॉइंट समझ लीजिए, जहां से एग्जैक्टली निकल रहा है हर्फ, दोनों की अलग जगह हो गई ना। नरम तालु और सख्त तालु एक ही चीज है, अलग अलग चीज है? अलग है सर। अलग है ना, तो अलग है तो उनकी निकलने की जगह भी तो अलग होगी ना। भले जबान का वही हिस्सा लग रहा है, लेकिन अलग जगह लग रहा है ना। तो इसलिए हाँ दो सर। पॉइंट हैं, इसलिए दो इसी तरह गिनेंगे। और जीम शीन या मैंने कितने लिखे हैं, 1 पॉइंट लिखा है, 1 आर्टिकुलेशन पॉइंट। मतलब तीनों की जगह बिल्कुल एक है, जबान का बीच का हिस्सा, सिर्फ कैफियत अलग है। जीम, जीम में क्या होगा, जबान का बीच का हिस्सा तालू में चिपक जाएगा। शीन में शीन में क्या होगा, थोड़ा गैप रहेगा तालू और जबान के बीच के हिस्से में, या में गैप ज्यादा होगा। बस ये फर्क है, बस वो हम इंशाल्लाह जब लेटर के उसमें आएंगे, जब मखरज पे आएंगे एग्जैक्टली, जब वो हम डिटेल वो देखेंगे। ठीक है, अब ये फिलहाल आपको इतना समझ लीजिए कि ये निकलने की जगह तीनों की एक ही है, इसलिए हमने 1 पॉइंट लिखा है। इस तरह 10 पॉइंट्स हैं, 10 जगह से ये 18 लेटर्स हैं, वो 10 जगह से निकलते हैं। किस किस पॉइंट में एक ही होता है लेटर, किस पॉइंट में तीन तीन लेटर्स हैं, जो यहाँ पे 3 लेटर्स हैं। हाँ, जीम शीन यस या सर। एक ही जगह से 3 लेटर आ गए। और काफ अलग अलग हैं, दो दो जगह से निकल रहे हैं। अब ये आ गया लाम और दौद, ये अलग अलग पॉइंट हैं। लाम है जबान का अगला किनारा, और ये दौद है जबान का आखिरी किनारा, जो जड़ के करीब है। अलग अलग जगह हो गई, इसको दो दो पॉइंट आ गए। नून का अलग जगह है, रॉ का अलग जगह है। जा, सौद और सीन, ये तीनों की एक ही जगह से निकल रही है, तो उसको एक जगह लिया मैंने, 1 पॉइंट लिया है। क्लियर हुआ आप लोग को? ये पॉइंट्स का मतलब क्या है, ये 10 पॉइंट्स हैं, एग्जैक्ट 10 पॉइंट हैं, 10 नुक्ते हैं जहां से आवाज निकल रही है। और जबान की कितने हिस्से में से निकल रही है, 5 हिस्सों में से, टिप, टॉप, मिडिल, एंड और किनारा।
और 5 हिस्से इस्तेमाल हो रहे हैं, और इसमें से कितने लेटर्स निकल रहे हैं? 18 लेटर्स निकल रहे हैं। ये समझ में आ गया ना आप लोगों को? ये मतलब क्या, 18 और 10 और 5 में क्या 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 मतलब है? आप समझ गए ना आप सब लोग? जी जी हाँ सर। सर। जी सबको सर, ये, जी सर, समझ में आ नहीं गया। ये सबको समझ में आ गया ना? अभी है तो आप पूछ लीजिए, क्यों ये हमारा डाउट क्लियरिंग है ना, फिर आपको फिर मौका नहीं मिल पाएगा आप लोग को। हो सकता है आप लोग को टीचर जी आप सर लोग एक्सप्लेन कर समझ दें। आ गया। ये नहीं सबको नहीं, क्लियर हो गया समझ ना? में, हाँ समझ में आ गया सर। 18, 10 और 5 का मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया ना? चलिए, ओके, चलिए अब हम आते हैं, चलिए अब और आगे हम थोड़ा और हम आप एडवांस लेवल पे आते हैं। पहले तो आपने बताया ये है हलक, जबान और होंठ, होंठ बताए हिंदी का, ठीक है, हैवी है, लाइट बताया। अब हम थोड़ा एक स्टेप आगे आते हैं, ओके। अब ये जबान, अब हम देखेंगे जबान के किस हिस्से से निकल रहा है। जबान में 5 हिस्से है ना, मैंने डिवाइड किया, देखो 1, 2, 3, 4, 5 हिस्से आ गए ना जबान के। नोक, ऊपर का हिस्सा, टॉप, बीच का, आखिर का, और किनारा। अभी जबान के 5 हिस्से बताए थे ना, अब 5 हिस्से में हम आ गए, ओके। चलो अच्छा, ये फिर से आपको अनाउंस कर दूं, ये अब लिंक ड्रॉप हो जाएगा तो आप लोग सेम लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। भले 15-20 सेकंड लग जाएंगे, क्योंकि पहले मैं ज्वाइन होऊंगा, ज्वाइन होने के बाद ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा बेटा आप लोग सेम लिंक है, कोई नया लिंक नहीं आएगा, सेम लिंक पे आपको क्लिक करना है ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, ओके। चलिए अब इस पे आते हैं, ओके। एग्जाम्पल आपको एक दो बता दूं, फिर हम ब्लैंक, मैं ब्लैंक शीट लूंगा फिर। ये ता का है हमारा, कहाँ से निकलता है जबान का? कहाँ से निकलता है? ऊपर के हिस्से, टॉप, जबान के ऊपर के हिस्से से निकलता है। सा कहाँ से निकलता है? वो भी ऊपर से निकलता है, जबान की नोक जब बाहर निकलेगी तो ऊपर के हिस्से ही लगेगा। जीम कहाँ से निकलता है? बीच के हिस्से से निकलता है। दाल कहाँ से निकलता है? टॉप में से निकलता है, ठीक है। ये इस तरह आपको बताना है, ये 5 हिस्से, ओके। चलिए, गलती हो कोई बात नहीं, हमारा रिवीजन है ना, गलती कोई नो प्रॉब्लम, आप कोशिश करिए लेकिन, ओके। उसके बाद हम आएंगे कितना, ये देखेंगे इसका, ये हलक का 3 हिस्से है ना, ऊपर का, बीच का, नीचे का, ओके। इसी तरह हम होठों को देखेंगे। अ, ऊपर ये क्या हमारा नरमी से, दोनों होठ गोल हो रहे हैं, एक में सख्ती से लग रहा है, एक में नरमी से लग रहा है, और एक में आगे ऊपर के खरगोश के दांत और नीचे के होठों का इस्तेमाल हो रहा है, ओके। ये अलग अलग जगह से लेटर्स निकल रहे हैं, तो उसमें से आपको बताना कहाँ निकल रहे हैं, ओके। चलो अब हम आते हैं ब्लैंक। अब आप लोग हैंड रेस करें, आप लोग हैंड रेस करें प्लीज। और सब, मैं चाहता हूँ सब लोग पार्टिसिपेट करें इसके अंदर, गलती हो कोई बात नहीं, गलती करके ही सीखेंगे। चलिए, आप हैंड रेस में वही देख रहा हूँ, 5-6 लोग हैं, उसी उनके हैंड रेस देख रहा हूँ, प्लीज आप लोग हैंड रेस करें, ओके। तो इसी तरह आप लोग को याद करना, देखो प्लीज, अदरवाइज आप लोगों को फिर मुश्किल हो जाएगी आपको तजवीज सीखना। अगर इस तरह करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ने चाहा, इस तरह करेंगे जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने शीट बनाई है अभी ना, उसी तरह प्रैक्टिस करेंगे। और आगे का छोड़िए, आगे के मत, आगे के बाद सोचिए मत क्या करना है हमें। कुछ लोग आगे आगे चले जाते हैं, अरे आगे क्या कैसे करेंगे, नहीं, जितना है वही देखिए अब, ओके। तो इंशाल्लाह तजवीज बहुत आसान होगी, अल्लाह के फजलो करम से बहुत आसान हो जाएगी, अगर हम सिस्टमेटिक जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है, ओके। अब हम आ गए इस पे, चलिए अब हैंड रेस हो गया वैल्यू। चलिए, अच्छा फिर से दोहराऊं, अभी लिंक एक आध मिनट में ड्रॉप हो जाएगा, फिर इसी लिंक को फिर से क्लिक रिक्लिक मतलब क्लिक करके रिज्वाइन करिएगा आप लोग। चलिए, तासीन बेटा, तासीन आप बताइए मुझे, चलिए बस नंबर 1, ता, सॉरी ता कहाँ से निकलता है? ऊपर वाले हिस्से तासीन, से। हाँ टॉप, वेरी ऊपर गुड, वाले। टॉप, ओके टॉप। चलो बाकी लोग ध्यान से सुने, कि मैंने टिक टिक लगा दिया, मतलब सही हो गया, ताकि आप लोग का भी रिवीजन रिवीजन होता रहे, ठीक है। चलो, सा कहाँ से निकलता है? ऊपर वाले हिस्से से, टॉप पे। ऊपर से निकलता है। जीम कहाँ से निकलता है? बीच, मिडिल पार्ट। वेरी गुड, शाबाश। दाल कहाँ से निकलता है? दाल, नोकीला हिस्सा। दाल कहाँ से निकलता है? नहीं, ऊपर ऊपर वाला। हाँ, ऊपर ऊपर, ठीक है, दाल ऊपर से निकलता है। जी। अच्छा अच्छा, दाल ऊपर से, ओके, दाल ऊपर से निकलता है, वेरी गुड। ये जाल कहाँ से निकलता है? नोक, टिप ऑफ द टंग। टिप ऑफ द टंग। अच्छा, जाल में टिप, जाल में जबान की नोक बाहर होती है, ये क्या होती है? दरमियान में रहती, बीच में। जबान की नोक, अच्छा जबान जबान की की नोक किस लेटर में जबान की नोक किस लेटर में बाहर होती है? जबान की नोक सा बोलते हैं, जबान की नोक बाहर निकल आती है ना सांप हल्की सी। बाहर आती। ये टच होता है दाल में। नहीं, सा में बाहर आ गई, नहीं, हाँ। ओके। सा में और 3 लेटर है ना, इसमें जबान की नोक बाहर आती है, सा है, और कौन सा है? था,
था जाल वा। हाँ, तो ये जाल तो है ना बेटा, ये जाल तो है जी ना। तो जाल जी। आपने टिप कहा, टिप है या टॉप है? टिप है। नहीं, टिप तो बाहर निकल गई ना, टिप तो जी दांतों टॉप। से टॉप है। बाहर निकल जी गई। टॉप। जब टिप बाहर निकल गई तो जबान दांतों पे क्या लगे, दांतों के किनारों पे क्या चीज लगेगी? टिप तो बाहर निकल गई ना। जी तो जी जी। ऊपर का लगेगा ना, जबान का ऊपर का हिस्सा लगेगा ना, टॉप लगेगा ना बेटा। टॉप वाला हिस्सा। लगेगा ना, जब टिप बाहर निकल जाएगी तो टॉप लगेगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए, ये दांत हैं, अब ये टिप दाल। बाहर आ गई है, टिप बाहर आ गई जी है, टिप ऊपर ये वाले टिप है। हिस्से से लग रहा है। हाँ, ये टिप तो यहाँ पे आ गया ना, टिप तो बाहर है ना, तो कैसे लगेगा? तो टॉप ही लगेगा ना, उसके पीछे का हिस्सा टॉप। ओके जी। चलिए, ये आ गया हमारा, ओके नो प्रॉब्लम। चलिए, ओके, जाल हो गया हमारा, क्या हो गया, ये टॉप हो गया। रॉ, रॉ क्या है रा। बताइए? रा नोक। नोक। हाँ, वेरी गुड, जबान की नोक। चलिए, अब मैं किसी और से पूछूंगा। आफरीन बेटा, अब बताइए मुझे, ज, ज, जी ये सर। कहाँ से निकलेगा? सर टॉप से। अच्छा, अच्छा, ये जहा निकलता कहाँ से? टॉप, ऊपर से। अच्छा, जा मैंने बताया, तीन लेटर्स हैं जो नीचे से निकलते हैं, बाकी सब ऊपर से निकलते हैं, तीन लेटर नीचे से निकलते हैं, मतलब नीचे के दांतों से। जबान की नोक नीचे के दांतों पे लगती है, अंदरूनी किनारे पे। तीन लेटर, सिर्फ तीन लेटर्स ही हैं, 18 में से तीन है, बाकी सब 15 ऊपर से निकलते हैं, तीन नीचे से निकलते हैं। कौन कौन से हैं, किस याद है बेटा आपको? जाल, सॉट, सॉट। वेरी गुड। अब, हाँ, अच्छा, तो ओके, जाल, हाँ, सीन और सौद। अच्छा, वो क्या लगता है, नीचे जबान का कौन सा हिस्सा लगता है? जबान की नोक दांत की हाँ, जड़ में नोक, लगती है। हाँ नोक लगती है ना, वेरी गुड, नोक है तो यहाँ पे नोक आएगा ना, यहाँ पे नोक आएगी ना। जी सर। ओके, क्लियर हो गया ना, नोक आएगी। ओके, अब ये सीन कहाँ से हम्म। निकलता है? आप लोग को आवाज आ रही है ना? जी सर। आ रही यस है सर, सर। आ रही सर। अच्छा, एक मिनट, हाँ, ओके, चलिए, ओके, एक मिनट, हाँ, चलिए, हम कहाँ पे थे? ओके, सीन, हाँ, कौन बता रहा था? आफरीन बेटा। ओके, आफरीन बेटा, जी सर। कंटिन्यू करिए। ये सीन कहाँ से निकलता है बेटा? सीन भी सेम होगा सर। जबान की नोक नीचे के दांत के जड़ से लगेगी। जबान की नोक नीचे, वेरी गुड, एक्सेलेंट। शीन, शीन खाली हिस्से से होगी, मिडल से। मिडिल से, वेरी गुड, मिडिल से, एक्सीलेंट। सौद, टिप से सर, टिप पर। सौद, आफरीन बेटा, सौद कहाँ से निकलेगा? प्लीज, जिससे मैं कहूँ वही जवाब दे, प्लीज। सौद, सर सॉट किनारे से होगा ना। नहीं, दौद होगा किनारे से, दौद है वो, दौद, लाम अन दौद, वो किनारे से है। सॉट भी मिडल से होगा। कहाँ से होगा? मिडल से। नहीं नहीं नहीं, मिडिल से तो नहीं होगा, मिडिल से सौद नहीं है।
मैंने अभी बताया था 3 लेटर जो जब नीचे से निकलते हैं। ज, सीन। सीन का हैवी वर्जन कौन सा है? ज, सीन का हैवी शीन, कौन सा वर्जन है? हाँ, सीन जो है, सीन, उसको अगर हम सॉद, जबान को उठा देंगे तो क्या बन जाएगा वो? सॉद। हाँ, सौद। सीन को सौद और जबान को उठा देंगे वो हैवी बन जाएगा, सौद हो जाएगा। तो उसका भी सेम मखरज है, सौद। जी सर, टिप से निकलेगा, नोक से। टिप से निकल, नो प्रॉब्लम। देखो, एक दो जो गलती करेंगी देन आप लोग बोलेंगी। 2 3 गलतियां होंगी, नेक्स्ट टाइम फिर रिवाइज करेंगे, 3 से 2 हो जाएंगी, 2 से 1, बाद 1 से 0 हो जाएंगी। नो प्रॉब्लम। जी। दौद। दौद कहाँ से निकलता है? जॉद आखिरी से। जबान का नहीं, आखिरी से नहीं है, एंड से नहीं आता है, जबान का किनारा। किनारा कहाँ पे गया? किनारा आखिरी। दौद निकलता है जबान के किनारे से, एज, एज ऑफ द टंग। जबान का किनारा, जब किनारा होता है ना, किनारा, लाम और दौद, वहां से निकलता है। जबान ये है ना, जबान ये किनारा जो होता है ना, ये किनारा, ये वाले किनारे से निकलता है। और ये जो आगे वाला किनारा है, उससे लाम निकलता है। ओके, किनारा से, जी। किनारे से निकलता है। तो कहाँ से निकलता है? तो भी अपर हिस्से से सर। टॉप से। ओके, ता टॉप से निकलता है। और जो, सौ में जबान की नोक जो है वो ऊपर के दांत में, दांत के मसूड़े में लगेगी। जौ में ऊपर के दांत में नहीं। अच्छा, इसका जौ का, जौ हैवी है, लाइट है? हैवी है। अच्छा, इसका इसका बारीक वर्जन कौन सा है, लाइट वर्जन? जौ हैवी हो गया ना, जबान को ऊपर उठाएंगे, जबान तो जौ निकलेगा, जौ। और उसको जबान को नीचे कर देंगे तो क्या निकलेगा, जबान की जड़ को? तो क्या हो जाएगा? जा, दाल, जा, जाल। हाँ, जा। जाल। तो ये जाल, जाल कहाँ से निकलता है? जबान की नोक से। जब जाल निकलेगा तो दोनों जो पैर होते हैं ना, हैवी लाइट वाले, वो एक ही जाल, जगह से निकलते हैं। टॉप ऑफ द देखो, टंग। एक ही जगह से निकलते हैं। देखो, काफ, काफ एक ही जगह से निकल रहे हैं, एंड एंड से। ता, तो एक ही जगह से निकल रहे हैं, टॉप से। जाल, जौ, जो हैवी लाइट है ना, दोनों दोनों साथी है ना, एक ही जगह से निकल रहे हैं वो। ता, तो एक ही जगह से निकल रहे हैं, मिडिल से। सीन, सौद एक ही जगह से निकल रहे हैं, जबान की नोक से नीचे, नीचे वाले दांतों से। ठीक है ना? ये जो हैवी लाइट का जो कॉम्बिनेशन है, जो पैर है ना हैवी लाइट वाले, वो उनका निकलने की जगह एक ही है, ये ध्यान रखें आप लोग। सिफात में भले फर्क आ जाता है, एक ही है। ओके। हाँ, दाल दौद में फर्क है, बहुत सारा फर्क है, तो वो एक एक्सेप्शन है। ओके। तो ये भी निकलेगा हमारा, कहाँ से निकलेगा? टॉप से निकलेगा। ओके, ये टॉप से निकलेगा। चलिए, अब कोई कौन बताएगा? आ, मैं बाकी बताऊं सब सर? डाउन हो। जी बताइए, चलिए आप बताइए, चलिए। अब ये बताइए, अब ये बच्चे हमारा कौन सा काफ, ये कहाँ से निकलता है? कॉफ, एंड ऑफ, एंड। ओके, और लाम? लाम, मिडल, लाम, नहीं, एज, एज काफ। ऑफ द टंग, एज, एज। नहीं नहीं नहीं, एज में से कहा नहीं, एज लाम, में से लाम, 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 एज ऑफ द टंग, नहीं लाम नहीं, बोला लाम ना। में अभी काफ की बात कर रहा हूँ, छोटे काफ की, काफ काफ काफ। हाँ, कॉफ, एंड ऑफ द टंग। वेरी गुड। लाम? लाम, एज ऑफ द टंग, नून? टिप ऑफ द टंग, या? मिडल ऑफ द टंग। वेरी गुड, एक्सलेंट। ठीक है। ओके। तो इस तरह आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखो, 4 5 लेटर हम गलत आएंगे, तो आना आना भी चाहिए। तो क्या करेंगे फिर? आप फिर से रिवाइज करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे। 3 4 दिन रेगुलरली रिवाइज करेंगे ना, क्या होगा? हाँ? क्या होगा? इट विल बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर मेमोरी। आपको वो दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है। सर सर ओके। लाम का एक बार समझाइए ना, लाम। तो लाम, लाम लाम और में एक दौद। ही कैसे आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये लाम, जबान है ना, जबान है। जी तो मेरी जी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, वो ड्राइंग पे ये जबान है। ठीक है। अब जी ये जबान की नोक है। ओके। ये इतना जो जी हिस्सा है ना, इतना हिस्सा जो 8 दांत कवर करता है, हमारे ऊपर के 8 दांत कवर होते हैं, ये इतना हिस्सा जी लाम का है। इसमें किनारे भी आ गए, और इसमें आ गया, किनारा भी आ गया, जबान की नोक भी आ गया। ये 8, इसमें से अगर जबान अल, अल बोलेंगे, अल, 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 तो आपको लगेगा ये पूरा अल- हिस्सा ना, अल, आगे के मसूड़ों आगे के दांतों के मसूड़ों पे लग रहा है, और 8 दांत कवर कर रहे हैं आगे के, 2 खरगोश के और 3 3 साइड के,
8 हो गया, तीन तीन, तीन राइट, तीन लेफ्ट और दो फ्रंट, 8 दांत हो गए। वो 8 दांतों कवर कर रहे हैं, 8 दांतों के मसूड़ों पे। अल बोल के देखिए, अल, अल अल। अल लग रहा है कहाँ लग रही, कहाँ लग रहा है जबान? आगे लग रहा है, मसूड़ों पे लग रही है अल जबान। ऊपर के किनारों अल नीचे जड़ करने लग रही है। सामने के हाँ, दो जड़ पे लग रहे हैं। तो जबान में मोहर कौन सा हिस्सा लग रहा है? किनारे, आगे के किनारे लग रहे हैं ना, आगे के किनारे लग रहे हैं, जहाँ टिप है उसको मिला के आगे के किनारे लग रहा है ना मसूड़ों पे। हाँ सर जी हाँ। हाँ। और ये अब इतना हो गया, इतना हमारा हो गया लाम भी। अब बचा ना उसके बाद का हिस्सा जो है पीछे का, पीछे का जो जो हमारे क्या करते हैं, अगर हम ऊपर उठाएंगे जबान को, तो हमारे जो दाढ़े दाढ़े होती है ना, तो 8 दांत तो ये हो गए हमारे। कितने दांत कितने होते हैं हमारे? हाँ? हमारे मुंह में 32। कितने? 32 ही होती है ना, किसी के कम भी हो सकते हैं। हाँ, और हाँ, कम भी हो सकते हैं, तो मतलब ये हर किसी के अलग अलग होते हैं। तो किसी कम है वो बोलेगा नहीं यार मेरे तो 30 ही दांत है सर, आपने 32 क्यों कहा? ये नॉर्मल होता है। अगर आपके कम हो गया, किसी के डबल डबल दांत निकल आते हैं, तो उसके 32 से ज्यादा भी हो जाते हैं। ओके। तो ये अब ये तो इस्तेमाल हो गया किनारा लाम के लिए। अब आखिर जो किनारा जो ये बचा ना, हाँ, ये होता है दांत के लिए। हम ऊपर लगाएंगे ना, ये पूरे हमारे जो 8 दांत जो हमारे जो क्या बोलते हैं, मोलर, जो प्रील मोलर जो बचे ना, हमारे जो दाढ़ें बची ना, वो दाढ़ों की जड़ पे लगता है, पीछे का हिस्सा उस पे लगता है जब हम पीछे करते हैं, तो वो दांत निकलता है। दो ओके, वही वो किनारा ही है, ये पीछे का किनारा हो गया दांत के लिए, आगे का किनारा लाम के लिए हो गया। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह डिटेल में जाएंगे जब हर्फ की अदायगी लाम और दांत की देखेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा किनारा। ओके, अब ये हम आते हैं, चलिए अब ये हम आते हैं, जबान क्लियर हो गया। अब हम हलक, ये बहुत आसान है। ये खौ कहाँ से निकलता है, चलो आप ही बताइए। सर हम बता अपर थ्रोट, ऊपर तो वाले जिसने, हिस्से से। चलो ओके, नो, जिसने नहीं बताया वो हैंड रेस कर, उसमें से पूछूंगा। चलो मनसबाना मंसूर बेटा आप बताइए, ये खौ कहाँ से निकलता है? हलक के ऊपरी हिस्से से, बीच के, या नीचे से? हलक के पॉइंट हलक के नहीं नहीं, कहाँ, कौन सा ऊपर टॉप? से ऊपर से, ओके, वेरी गुड। ओके, वाइन, ऊपर टॉप से वाइन कहाँ से निकलता है? और मिडिल से गैन कहाँ से निकलता है? मिडिल से बॉटम से नहीं, गैन मिडिल से कहाँ से और निकलता है? गैन खा, हम ये अभी यहाँ आइन, ओके, आइन, आइन कहाँ से निकलता है? आइन प्लीज 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 प्लीज, जो जिससे मैंने बाकी, जो फैजा बेटा आप माइक ऑफ करें। आप प्लीज, बीच में कोई नहीं, मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। 3 4 लोग बोलते हैं तो आवाज ज्यादा हो जाती है। और पुराना स्टूडेंट तो बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा प्लीज। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं एज ए लिसनर ज्वाइन करें, नो ऑब्जेक्शन। लेकिन प्लीज वो जवाब बीच बीच में जवाब ना, जब तक हम उनसे पूछे ना। हाँ, शबाना हमजा बेटा बताइए, आइन, आइन कहाँ से निकलता है, जल्दी बताइए बेटा। हाँ गाइन खो आइन कहाँ से निकलता है? बीच से हाँ, हाँ आखिर से आखिर से? नहीं बॉट नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 से पूछ, नहीं, नहीं ओके, नो हाँ प्रॉब्लम, छोड़ नहीं छोड़ छोड़ दो। नहीं मिडिल से हमजा बॉटम से हाँ हाँ जी हम हमजा और हा, हमजा बोल हा। वो बॉटम से अच्छा, ये हमजा कहाँ से निकलता है? बीच से निकलता है? नहीं बॉटम जी से नहीं बॉटम बेटा, से बॉटम सर से निकलता है, बॉटम से निकलता है। ओ हमजा जी जी ओके, बॉटम से हमजा। हाँ, ओके, नो हमजा प्रॉब्लम, आप लोग इस तरह प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए अब हमारा आ गया, हाँ हमारे होंठ आ और गए। हाथ में ओके, हाँ, चलिए अब सफूरा जी बेटा आप बताइए, सफूरा बेटा आप बताइए मुझे। अब ये आ गया हमारे दोनों होंठ। अब यहाँ लिखा है सर दोनों होंठ नरमी से सर लगते हैं आपस आखिर में। मतलब बहुत अंदर से सफूरा, सर। जी। आखिर मतलब नहीं नहीं, जड़, जड़ आखिर को मतलब बोल रहे बॉटम। हैं नहीं जड़। नहीं 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 नहीं, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हलक की बात कर रहे हैं, जी हलक। नहीं अंदर नहीं, आखिर का जड़ को मतलब बोल क्या रहे हुआ? हैं। नहीं नहीं, आखिर मतलब सीने के करीब है। बॉटम आखिर मतलब सीने के करीब होता है। ऊपर मतलब जो हमारे ऊपर का, हमारे जो नरम तालु के करीब होता है ऊपर का। आखिर का हिस्सा हाँ मतलब जो हमारे सीने के करीब होता है। नीचे का आखिर मतलब बॉटम मतलब जो हमारे सीने से करीब होता है, वो मतलब हुआ बॉटम, अच्छा मतलब जो अच्छा हमारे, ओके, बॉटम मतलब नीचे ओके का हिस्सा, सीने। अच्छा अच्छा। अच्छा, अब ये आ गया देखो, ये दोनों होठ नरमी से मिलते हैं, दोनों होठ थोड़ी कंपैरेटिवली सख्ती से मिलते हैं, दोनों होठ गोल होते हैं। और इसमें नीचे के होठ हैं और ऊपर के जो दांत हैं। बा का बताइए, चलिए सफोरा बेटा आप बताइए, जल्दी बताइए बेटा, सफोरा बेटा जल्दी बताइए।
एक मिनट, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है बेटा। बा का बताइए कहाँ से आएगा बा? एक मिनट, आवाज आवाज आ फोटो रही है मेरी? फोटो हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आ रही है। बा दोनों होठ के सख्ती से होते हैं। अच्छा चलिए। मीम। गर्मी से होते हैं वाव। दोनों होठ। दोनों होठ गोल वाव। वाव होते तो हैं। गोल करने से दोनों होठ होते गोल हैं। होते हैं। फा। कहाँ जुबान, गोल। ये नीचे की होठ से। हम्म, ओके, नीचे के दांत, ऊपर के दांत और नीचे के होंठ, ठीक है। ओके। नीचे की होठ से अच्छा, अब बराबर ये है। हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आप लोग बताइए इसमें से क्या आप लोगों को समझ में नहीं आया? ये हमारा जो जरूरी चीजें थी मैंने कंप्लीट कर दी। इसके अलावा और कुछ हमको समझ में नहीं आया? आप लोग इसके अलावा ये चैप्टर नंबर सर 3। सर जाल और जाल को कैसे डिफरेंशिएट करना, वही समझ में नहीं आ रहा। देखिए, जाल और जौ। नहीं, किसकी किसकी बात? जाल, जा या जौ? जॉन है जा से। अच्छा, ये हो गया हमारा जाल, और इसकी बात कर रही है जा, ये ना? जी कहाँ पे? ओके, ये ना, ये हाँ जी इसे जी रॉ जी हाँ रॉ के जी बाद हाँ जो आता, ओके। जी ओके, जी हाँ ये ओके, नो प्रॉब्लम। पहले तो इनका जाल निकलता कहाँ से है? जबान का टॉप से। टिप टिप। अच्छा टॉप से, ओके। टॉप ओके, से। जबान की नोक तो बाहर निकल गई ना, जबान की नोक बाहर ज- निकल गई। ओके। तो टॉप जब ऊपर हम लग रहा है, ओके। टॉप से लगता है, हाँ, टॉप मतलब जबान का ऊपर का हिस्सा। दांत होते हैं उसकी मतलब उसकी उसकी एजेस पे लगता है, किनारों पे लगता है। जो किनारों शार्प पे, किनारे अच्छा। होते हैं ना, शार्प किनारे जो होते हैं, शार्प होते हैं, उस पे उस पे लगता हमारा ऊपर का हिस्सा लगता है। ठीक है। है, हम ओके। पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल सुकून लगा, साकिन लगाने। किसी का मखरज मालूम, लेटर का मालूम करना है, उस पर सुकून लगाते हैं हम, और हमजा पे जबर लगाते हैं। अज। आपने अच्छा पढ़ा अच्छा। अज। अज। जबान निकली बाहर, जबान अज बाहर निकली, अज। अज। अज अज। अज। अब ये जौ जो है, उसका क्या है? जबान की नोक और नीचे के दो दांत होते हैं इंसाइसर्स, उसके अंदरूनी जा- किनारे पे। हाँ, आप इसका जा- फर्क देखिए। अज, इसमें बजिंग साउंड है। अज, अज करके ना बजिंग साउंड है। अज अज। अज। अज और ये अज। 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 अच्छा। अज। अज। अज अज। अज, है ना? बजिंग अज साउंड है इसमें। अज। ये फर्क करता है जी ये। सर। ओके, ये बजिंग अच्छा साउंड अज। अच्छा। हाँ, जी बजिंग सर साउंड है, जी नो सर। प्रॉब्लम। वो ओके हम मखरज करेंगे, बड़ा आप लोग क्लियर हो ओके जाएगा, ठीक है। सर, ओके, जज़ाकल्लाह अब सर। ये आगे चलो। अब किसी को अब इस चैप्टर नंबर 3 में कोई भी सवाल है बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे फिर, कि हमारे पास अब थोड़ा वक्त कम है। हाँ हाँ, क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह सर। प्लीज। ओके, मैं आगे बढ़ूँ, चैप्टर नंबर 4 हरकत से बढ़ूँ, कि हमारे पास जी 20 सर। हाँ मिनट से इसको सर। कवर करना जी है? सर। ओके, चलिए, नो जी प्रॉब्लम। सर। किसी और भी डाउट है तो मुझे पर्सनल पे आप लोग व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, अगर किसी और भी डाउट है ना इसके बारे में, ठीक है, आगे के बारे में नहीं, इसके बारे में। चलिए, एक मिनट ना, एक मिनट होल्ड सर करिए आप एक लोग। बार अलग वाले बता दीजिए। बेटा अब इसका आगे मैं कर लूँ कि बेटा फिर हमारे पास हरकत का नहीं मिलेगा ना फिर, अब नेक्स्ट वीक की क्लास होगा हमारा, तो मुझे आप अलग से ठीक है व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं समझा दूंगा बेटा, ठीक है। जी, ठीक ठीक।